राम का नाम ये संजीवनी है, ये संजीवनी है, कलयुग की बैतरणी है, कलयुग की नौका है। इस नौका का जो सहारा ले लेता है वो इस कलयुग में कई विघ्नों से आप भी आप पार हो जाओ। सब धर्मों में ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के वचन प्रमाण है। जो उनके विपरीत बर्ताव करता है वो निश्चित ही नरक में गिरता है। अब कथा सुनने के बाद हम घर जाके अगर विपरीत वातावरण करेंगे तो नरक तैयार है, या तो कथा सुनने नहीं बैठते और बैठ गए हैं तो जो कथा में सुना है वही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगर आपने राम कथा सुनी तो राम कथा सत्य है, और सत्य कथा को सुनने के बाद संसार के भ्रम जाल में, माया जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है, इससे बच के रहना तो आप सफल हो जाएगा। आप हम इस भवसागर से पार हो जाए, पितरों का भी तर्पण करें। राम कथा में आके अपने पितरों का भी तर्पण, उनके कल्याण के लिए भी यहां पर विनय करें और तर्पण करें। भिखारियों को भीख दें, ये कथा कह रही है। कथा बोलती है, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, बोले धर्मराज युधिष्ठिर जे प्रसन्न महाराज प्रसन्न धर्मराज मार्कंडेय जी का संवाद 2-3 महीने से चल रहा है कथा और नर्मदा और पुण्य पाप का फल और व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे दृष्टांत इस स्कंद पुराण की कथा में स्कंद भगवान कार्तिकेय जी महाराज के माध्यम से लिपिबद्ध किया हुआ शास्त्र है। अर्थात सब प्राणियों पर दया करें, सब प्राणियों पर दया करें। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न बैठिए कंचन बरसे। आपके घर में सदा सात्विक भाषा, बेटा भैया हमेशा बिल्कुल शांत बात, माने तामसी वृत्ति नहीं, दया भाव तथा नर्मदा जी के मातम का कथा का चिंतन करें। नर्मदा जी के तट पर जो इस समय की कथा चल रही है उसका चिंतन करें। तब मार्कंडेय जी कहते हैं यही सब कर्मों को शुद्ध करने वाला संपूर्ण ज्ञान है, यही सभी कर्मों को संपूर्ण करने वाला क्या है, संपूर्ण ज्ञान है, जो आदि और मध्य, आदि मध्य और अंत रहित है, आदि मध्य और अंत रहित है, स्वभाव से सबके स्वामी सर्वज्ञ और परिपूर्ण है। वे भगवान शिव सर्व शास्त्रों द्वारा जानने योग्य है। मार्कंडेय जी कहते उनके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान है वो संशय रहित एवं संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला है। वेदों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो संशय को खत्म करता है और संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने वाला भी है, जो सर्वज्ञ है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है और संपूर्ण भी है। भगवान कैसे है? सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी। जहां चितवऊ तहां प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। भगवान जहां भी नजर डालोगे भगवान को पाने के लिए, अगर सच्चे मन से, तो परमात्मा प्रकट होकर आपको स्वयं दर्शन भी देंगे। कब? तब आप भगवान के बन जाओगे, तब ईश्वर के बन जाओगे तब, और संसार के बन के रहोगे तो फिर ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। हे धर्मराज युधिष्ठिर, वो
संयम रहित एवं संपूर्ण प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है, जो सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, स्वभावतः निर्मल एवं संपूर्ण दोषों से रहित है। वे कल्याण में सिर्फ कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं? वो कल्याण में वो कल्याण में शिव कोई विपरीत बात कैसे कह सकते हैं? सीताराम का जवाब, भगवान शिव की आज्ञा के बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, भगवान शंकर की आज्ञा के बगैर वो संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि कहे कि प्रकृति से सृष्टि होती है, अगर कोई कहे कि प्रकृति से सृष्टि होती है तो ठीक नहीं है, साफ कह दिया। मार्कंडेय जी महाज्ञानी है, मार्कंडेय जी स्वयं भगवान शंकर का ही अवतार है, ठीक है। और यहां दोनों, ये धर्मराज भी, महाराज जी भी अवतार है, क्योंकि ये जड़ है। जड़ पर प्रकृति क्या करेगी? यदि कहा जाए कि जीव आत्मा ही सृष्टि करता है तो ये भी उचित नहीं है। यदि कहा जाए कि जीव आत्मा ही सृष्टि करता है तो ये भी उचित नहीं है। मार्कंडेय जी ने बहुत बड़ा कथा मार्मिक है, मैं कथा को विराम की ओर भी ले जा रहा हूं, लेकिन शुद्ध चित्त और मन लगाकर कान खोल के सुनो इस कथा। इसके लिए, संसार के लिए इस कथा में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, यज्ञ है, यज्ञ है। और भगवान सर्वज्ञ है। परमाणु आदि जो प्राकृतिक तत्व है वे सब अचेतन है, उनमें चेतना नहीं है। हमारे अंदर भगवान का वास है, इसलिए हम चेतन्य हैं। हम कथा भी व्यासपीठ पर जब बोल पा रहे हैं, अपने हाथ पैर को जब चला पा रहे हैं, जब परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, एनर्जी है, शक्ति है। अगर भगवान हमारे अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो ये शरीर मिट्टी है, नाशवान है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना न तो स्वयं रचना करते हैं और न देख ही सकते हैं। अब कोई कह के भाई हम इस संसार की रचना कर देंगे तो कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जो भगवान करता है उसको कोई नहीं कर पाता। जी बालाजी धाम विराटा बना है ना, बालाजी धाम बना है तो जी भगवान ने बनाया है, किसी इंसान के द्वारा नहीं बना है। इसकी रचना स्वयं हनुमान जी ने की है, और हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि और भगवान राम जी का आशीर्वाद और माता जगत जननी का महाआशीर्वाद। इस धाम में रिद्धि सिद्धि काम कर रही है। आपको मैं वचन देता हूं कि आप अपना बिल्कुल पक्का मन करके, जो आप पक्के मन से आ जाओ, आपकी बिल्कुल मनोकामना पूर्ण होगी। आप कभी वंचित नहीं रह सकते। कब? तब परमात्मा में पक्का ध्यान लगा देंगे, तब आपके मन में उथल पुथल है कि ये व्यासपीठ पर बैठा है, ये यहाँ का महाराज जय भगत है, अरे भाई ये तो वैसे ही बैठो भाई। तो आपके मन में जब द्वेष आ गया, इफ एंड बट, संशय एंड शंका आ गई, तो फिर आपकी मन की भावना तो अशुद्ध हो ही गई। आपको क्या मतलब है? या कोई अंधा बैठा है, लूला बैठा है, व्यासपीठ पर जो बैठा है वो परम भक्त हो सकता है भगवान का। आपको अपना मन ऐसा बना लो बस। ये कहां का है, कैसा है, कौन है, किस समाज से है, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, अरे मानो एक भगत करना। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, हरि को भजो सो हरि को होय, जात पात पूछत नहीं होय।
भगवान के लिए तो भगवान की सारी सनातन संतानें एक समान। भगवान कभी किसी के लिए द्वेष कलेश और विद्वान और संत पुरुष महापुरुष ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये मेरा ऐसा विचार है। अगर वो करते हैं तो पाखंडी है। भगवान ने जाति वर्ण नहीं बनाया है, ये तो समाज ने बनाया है। इस मृत्यु लोक में आप ही आप बन गया है महाराज। ये हम आपने नहीं बनाया। ये बंटवारा जो किया है या बंटवारे से जो देखते हैं और बंटवारे की जो सोचते हैं तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान या अनर्थ कराने जा रहे हैं। भगवान के लिए तो जिसको मैं भी नाथुराम कह रहा था, भले ही वो उसको आप मेहतर कहते हैं, लेकिन वो हम सबसे बड़ा है। क्योंकि हम जब गंदगी करते हैं तो हमारी गंदगी को वो मेहतर अपने सर पे रख के फेंकता है, और जो हमारी गंदगी की सफाई करता हो वो हमारे लिए सबसे बड़ा। अगर हमारे हाथ पैर हेड और माउथ हो जाए, हमारी पत्नी भी थक जाए, पुत्र हो नहीं, तो उसके बाद उसी को बुलाना पड़ता है, भैया उसको बुला लो महाराज। तो जब आपके पुत्र पत्नी काम में नहीं आई, लेकिन वो जो झाड़ू देने वाला है वो आपकी गंदगी को उठा लेगा, क्या बुरा लगा आप? क्यों मनुष्य नहीं है क्या? उसमें लाल ब्लड नहीं है क्या? क्या उसके नाक नहीं है क्या? 2 आंखें हैं कि नहीं है? जे प्रसन्न धर्मराज जी ने भगवान से कर दिया था। जब पूरा महाभारत हो गया महाराज, पूरा प्रश्न जी कर दिया, धर्मराज जी ये बताओ जी सृष्टि की रचना किसने की है? बोले प्रभु, बोले धर्मराज ये मैंने की है, चूंकि कोई ब्रह्मा है कोई भी शुरू है, बोले मैंने की है। तो प्रभु आपकी इस सृष्टि में कोई गरीब, कोई अमीर, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई रूप, कोई स्वरूप, कोई कोड़ा, कोई काया, कोई नीचा, कोई ऊंचा, क्या चक्कर है? धर्मराज मैंने तो अपने यहाँ से समानता का अधिकार देके इस मृत्यु लोक में भेजा था, लेकिन उसके कर्म स्वयं के आड़े आते गए और कर्म के अनुसार वो हमेशा अपनी उस भाव में बढ़ता चला गया। इसमें मेरा दोष है, कर्मों का दोष है, कर्मों का दोष महाराज, कर्मों का दोष। अर्थात कहां पहुंच रहे थे महाराज? मैं भटक गया। इधर अच्छा महाराज, मैं थोड़ा मेरी भूलने की वृत्ति है। मैं कभी कहीं महाराज हे हो मोरी बिचाई कहा कर भैया राम से लग गई डोर के बोला तेरी बम प्यारे बोले पीपर पत्ता चीकनो बापे बैठी मोर और मोर बिचाई कहा करे सो राम से लग गई। जब डोर कहीं लग जाती है महाराज तो शरीर स्थूल हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो सर्वज्ञ संपूर्ण है महाराज, क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं, यज्ञ परमाणु आदि जो प्राकृतिक तत्व है वे सब अचेतन हैं। अतः वे किसी बुद्धिमान सहायक के बिना न तो स्वयं रचना कर सकते हैं न देख सकते हैं। जैसे कुंभकार के बिना मिट्टी माने कुम्हार के बने मिट्टी स्वयं घड़े के रूप में नहीं परिणत होती, ठीक उसी प्रकार जड़ प्रकृति बुद्धिमान चेतन के बिना स्वयं कुछ नहीं कर सकती। चेतन भगवान को पहचानना पड़ेगा। अगर बालाजी धाम में आप कथा सुनने आए तो जो कथा के वाणी और जो शब्द है, अगर आप उन शब्दों को वाणी को सुनने कानों के माध्यम से और आपने जी अर्थ नहीं किए तो आप चेतन नहीं होगी, आपके अंदर कथा नहीं बैठेगी। कथा कब बैठेगी कि आप कानों को दोना बना के और इसको पी जाओगे तब बैठेगी, तब कल्याण हिला देगी। यहां से जाने के बाद आपको घर में संसार नहीं दिखेगा, केवल राम कथा दिखेगी, राम कथा दिखेगी। जैसे ये घोर संसार समुद्र अनादिकाल से चला आ रहा है, ठीक उसी प्रकार मार्कंडे जी ने कहा धर्मराज इस संसार से छुटकाने वाले भगवान शिव भी अनादि है। इससे संसार से मुक्ति और
और महाराज क्या बोलते हैं, आसक्ति निवृत्ति, निवृत्ति दिलाने वाले भी भगवान शंकर। सास बहू, बहू सास, बेटा बेटी, ये वो परिवार, मेरा तेरा, पति पत्नी, ये तो केवल टिल फर्दर माने आकस्मिक रिश्ते हैं, आकस्मिक अचानक के रिश्ते हैं। अचानक हम इस मृत्युलोक में आए हैं, जो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए महाराज, टेम्परेरी, ओनली टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। लेकिन ये शरीर में से जब जो है वो निकल जाता है, शरीर खत्म, इसके बाद हमारा अपना कुछ भी नहीं बचता है। जैसे औषधि स्वभाव से ही रोगों का निवारण करने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव भी स्वभाव से ही घोर संसार का बंधन का नाश करने वाले। जैसे दवाई आपके रोग का निदान करती है, भगवान शंकर वो अमृत है, वो संजीवनी है। अगर इनकी पैर, इनके जिसने चरण पकड़ लिए महाराज, इस संसार का जो भी रोग दोग विकार संसार का हमारे शरीर में है, इससे मुक्ति दिला देगी महाराज। जैसे वैद्य के बिना रोगी कलेश उठाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के बिना संपूर्ण जगत दुख पाता है। बहुत बड़ी बात है। मार्कंडे जी ने साफ कह दिया, वैद्य के बगैर आपका इलाज, आपका बुखार नहीं उतरेगा, और संसार का बुखार उतारना है तो भगवान शंकर के बगैर नहीं उतरेगा। हे धर्मराज, मार्कंडे जी ने अंत में साफ कह दिया, अतः अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण परम शिव ही सबके त्राता है, और उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष इस संसार समुद्र से रक्षा करने वाला नहीं है। इस संसार के रोग से निवृत्ति करने वाला मार्कंडेय जी ने धर्मराज से साफ कह दिया, कोई दूसरा नहीं है। अर्थात जो अपने हृदय में भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान अभ्यास करते हैं, उन्हें अवश्य ज्ञान होता है। नरश्रेष्ठ ऐसा जानकर शिव स्वरूपा नर्मदा जी का आश्रय लेकर उनके तट पर धन दान से संपन्न गृह तथा अच्छे अच्छे अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक देना चाहिए। ब्राह्मण का सम्मान सर्वशक्तिवान होता है। ब्राह्मण के सम्मान में किसी तरह की कोताही नहीं। एक चीज और सुन लेना, ब्राह्मण से कभी हट मत करो, ब्राह्मण की कभी आप ज्यादा खींचातानी मत कर देना, नहीं तो ब्राह्मण का आक्रोश कहीं फूट गया तो मैंने तो सुना है कि पत्थर भी टूट जाता है। ब्राह्मण से विशेष तौर से और संत से और भगत से और महापुरुषों से ये सब चीजें आती हैं। इनसे हमेशा आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक। ब्राह्मण की बात आ गई तो महाराज, ब्राह्मण तो मृत्यु के टाइम भी और जीवन के टाइम भी हमारा आपका सदैव कल्याण करें। मरते लकड़ी, जीते लकड़ी, देख तमाशा तक लकड़ी। ऐसे ही मरते ब्राह्मण और जीते ब्राह्मण, देख तमाशा ब्राह्मण का। ब्राह्मण हमारे अच्छे बुरे काम में, कोई कथा कहलवानी है तो ब्राह्मण को पहले बुलाना पड़ेगा। अगर पूजा करानी है, हवन कराना है तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। अगर बच्चा पैदा हो गया तो ब्राह्मण के पास जाके पत्रा में आपको वो सब लक्षण दिखाने पड़ेगा। अगर मृत्यु हो गई तो ब्राह्मण से बुरा भला कैसे होगा, आगे की इनकी संस्कार कैसे होंगे, वो पूछताछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण मेरे पास बैठे इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वेद कहता है, मैं वही बात कह रहा हूं। महाराज, एक ब्राह्मण ने भी तो रुक्मिणी की शादी कहीं दूसरी जगह हो गई थी, और एक द्रव्य को बुला के महाराज लिख दी, माने रुक्मिणी ने पाती लिख दी थी, ठीक है ना। तो ब्राह्मण की पाती को द्रौपदी रुक्मिणी की पाती को लेकर ब्राह्मण महाराज द्वारकाधीश के पास पहुंच गए, शादी करा दी।
ब्राह्मण शादी कराते हैं, जनेऊ धारण कराते हैं, जीवन मरण में सब में जय ज्ञान बताते हैं, इसलिए इनसे जबरदस्ती विद्रोह मत करो। बुरे भले इनकी भले ही गाली सुन लो, लेकिन इनको गाली मत। मैं इसके आगे और क्या करूं? भारत अनाथ, अत्यंत बुद्धि विकट एवं कुटुंबी ब्राह्मण को विशेष रूप से देना चाहिए। अनाथ ब्राह्मण हो, जिसका परिवार बड़ा हो और गरीब लाचार बेबस हो, ऐसे ब्राह्मण को धन दान अवश्य देना चाहिए। पंचों को, हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। जो ब्राह्मण को काठ और मिट्टी से बना हुआ गृह दान करता है अथवा उसके लिए अमर कंटक पर सब ओर से सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है, वो सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण घर बर्बाद मिट्टी का, इसमें ये नहीं कहा गया क्या तुम चूना गारे या आरसीसी का भले मिट्टी का बना के दे दो, काट का बना दो तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। महाराज केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। तब मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनाता है वो सब पापों से मुक्त होता है। साफ कह दिया मार्कंडेय, इस प्रसंग को जो सुनाता है और जो सुनते हैं वो सभी भगत इससे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ मैं यह कथा को विराम दूंगा। कथा को विराम दे दूं क्या? कथा को विराम नहीं, अभी नहीं दूं, कथा को विराम दे। 12:30 बज रहे हैं महाराज, ठीक है? 12:30 बज गए महाराज। आज भजन भी खूब सुन लिए, महाराज जी की बात है, फिर उनको टाइम देंगे, ठीक है? पूजनी महाराज जी के लिए, क्योंकि अभी हमको फिर क्या 1 घंटा भी कम से कम माने, भाई 20 मिनट तो अपनी बात कहने में लगता है और मुझे कथा को विराम देना है, ठीक है? तो आपकी अगर कुछ इच्छा ऐसी हो तो मैं विराम देता हूं, और सुनने की इच्छा हो तो वो भी मुझे कोई बात नहीं है भाई, है ना? मैंने कथा में मेरी माताओं ने, बहन बेटियों ने, और जिस तरह से आप जैसे भक्तों ने, संतों ने इस कथा का सेवापान किया, मैं आपको सभी को, मैं आपका आभारी हूँ और सभी को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सद्गुरु